सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम एवरेज से संबंधित प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करेंगे। एवरेज यानी कि औसत। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो एक एवरेज का एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है। अगर 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्टली एवरेज से पूछे जाते हैं। तो अगर 3 से 4 क्वेश्चन एवरेज से पूछे जाते हैं तो निश्चित तौर से ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाता है मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो एवरेज की बात करें तो एवरेज सबसे पहले जो बेसिक पॉइंट आता है एवरेज का कि एवरेज होता क्या है। देखिए, अगर हमारे पास 3 या 4 कोई भी वैल्यू दी हुई है, ठीक है, तो इनका अगर एवरेज निकालना है 4, 6, 10, 12 तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इन सबको प्लस करना होगा। 4, 6, 10, 10 और 10 20, 20 और 12 32 और जितनी ये वैल्यू है उतने से डिवाइड करना पड़ेगा। वो होता है हमारा एवरेज, यानी कि 4, 6, 10, 12 का जो एवरेज है वो हमारा 8 है। एवरेज इसे कहते हैं। ठीक है गाइस, अब इसी कड़ी में आगे चलते हुए हम क्वेश्चंस पे बात करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है, मान लीजिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि द एवरेज मार्क्स ऑफ 32 बॉयज ऑफ सेक्शन ए ऑफ क्लास एक्स इज 60, whereas the average marks of 40 boys of section B of class 10 X is 33. The average marks of both the sections combined together is, यानी कि कक्षा 10 के खंड ए के 32 छात्रों का औसत 60 तथा खंड बी के 40 छात्रों का औसत 33 है, तो दोनों कक्षाओं का औसत ज्ञात करें। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसे सॉल्व करने का क्या मेथड होता है कि आपको 32 जो ये दे रखा है 32 में आपको 60 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, 1920 ये हो जाएगा। और जो सेक्शन बी है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 40 है, 40 को 33 से मल्टीप्लाई करनी है और इन सबको प्लस कर देना है। तो ये हो जाएगा 3240। इतना करने के बाद अब आपके पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट हो गए 32 पहले सेक्शन ए में है और 40 सेक्शन बी में है, तो यानी कि 70, यानी कि 3240 को आपको 70 से डिवाइड करना है। तो 3240 को 70 से डिवाइड कर लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। 280 4 टाइम चला जाएगा, 4 और 6 फिर 20 और 2 लगभग 46.2 तो लगभग 46.28 अप्रोक्स ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरीके से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है एक सेकंड क्वेश्चन कि ए फ्रूट सेलर सोल्ड बिग, मीडियम एंड स्मॉल साइज एप्पल्स फॉर ₹15, ₹10 and ₹5 respectively. The total number of apples sold were in the ratio 3:2:5. Find the average cost of an apple. एक फल विक्रेता ने बड़े, मध्य तथा छोटे आकार के सेब 15 रुपए, 10 रुपए तथा 5 रुपए के भाव से बेचे। कुल सेब 3:2:5 के अनुपात में बेचे गए। सेब का औसत मूल्य ज्ञात करें। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर इनके प्राइस रखने होंगे 15, 10, 5 और नीचे रेशियो है इनका, इनकी जो बेचने का जो रेशियो है वो है 3:2:5 और क्या करना है आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 15 या 45, 10 दूनी 20 और 5 पंजे 25। इसको देख लेंगे और अगर ये कट सकती है वैल्यू किसी से काट कर देख लेते हैं।
तो एक काम करते हैं, सबसे पहले से प्लस कर लेते हैं 45 और 25 70 और 20 90, टोटल जो हो गया 90 हो गया हमारा। सेब का औसत मूल्य निकालना है। औसत मूल्य निकालने के लिए क्या होगा, इनकी टोटल क्वांटिटी से इसको डिवाइड कर देंगे। 3 2 5 5 10 से इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 9 रुपीज पर केजी। ये हमारा इसका एवरेज रेट निकल कर आ गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है the average of marks scored by the students of a class is 68. The average of marks of the girls in the class is 80 and that of boys is 60. What is the percentage of boys in the class? किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत 68 है, छात्राओं का औसत 80 तथा छात्रों का औसत 60 है। कक्षा में छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसमें क्या करेंगे, जो हमारा गर्ल्स का एवरेज है और बॉयज का एवरेज है उसको रखेंगे यहाँ पर। कितना कितना है, ये 80 है और ये 60 है, और जो टोटल एवरेज है दोनों का वो 68 बीच में रखेंगे। इसमें से इसे माइनस कर देंगे, ये होगा 8, इसमें से इसे माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 12, 4 2 8, 4 3 12, तो 2:3 इसमें आ जाएगा। हमसे पूछा है बॉयज का परसेंटेज, तो बॉयज परसेंट जो होगा वो होगा ये वाला 3 अपॉन इन दोनों का प्लस 2 3 5 इंटू 100, तो 20 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, 20 दिया 60, यानी कि 60% यहाँ पर इसका आंसर निकल जाएगा कि जो बॉयज का एवरेज, बॉयज का जो परसेंटेज है वो क्लास के अंदर वो है 60%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन आता है, ये आता है क्वेश्चन कि द एवरेज ऑफ 27 नंबर्स इज 60 इफ वन नंबर इज चेंज फ्रॉम 28 to 82 द एवरेज इज। 27 संख्याओं का औसत 60 है। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण एक संख्या को 28 के स्थान पर 82 अंकित किया गया, तो सही औसत क्या होगा। तो सबसे पहले 27 और 60 की आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1620 हो जाएगा। अब वहां पर क्या था कि 28 लिखना था, 82 लिखा गया, यानी कि ज्यादा लिखा गया। तो ज्यादा कितना लिखा गया उसको देख लेंगे, 82 माइनस 28, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको उसमें से माइनस कर लेंगे हम। 54 को यहां से माइनस कर लेंगे हम। 54 को माइनस करेंगे 6 1566। अब इसको 27 से फिर से डिवाइड कर देंगे तो हमें आंसर पता चल जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा 58। तो 58 टाइम्स ही कैंसिल हो गया कंप्लीटली, तो 58 इसका सही एवरेज निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन है द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 86 इफ द 5 हाईएस्ट मार्क्स आर रिमूव्ड द एवरेज रिड्यूस्ड बाय 1 मार्क्स द एवरेज मार्क्स ऑफ द टॉप 5 स्टूडेंट्स इज। तो 40 विद्यार्थियों की कक्षा के औसत अंक 86 हैं। यदि 5 सर्वोत्तम अंक हटा दिए जाएं तो जिससे औसत 1 अंक कम हो जाता है। तो 5 विद्यार्थियों का औसत ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हमें इस 40 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 86 में।
40 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 86 में, तो ये कितना हो जाएगा 4 6 24, 2 4 8 32 और 2 34 3440 हो जाएगा। और यदि 5 सर्वोत्तम अंक हटा दिए जाए, यानी कि अब केवल 35 विद्यार्थियों के अंक रह गए और जो औसत है वो भी गिर जाएगा, यानी कि 35 स्टूडेंट रह गए और एवरेज भी गिर गया, 85 हो गया, एक कम हो गया। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। टू 975 और इन दोनों को आपस में माइनस कर लेंगे, होगा 5 6 465। तो 5 विद्यार्थियों के जो कुल अंक आ गए वो 465 आ गए। और अगर एवरेज की बात करें तो इस 465 को फिर से आप 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 9 45 और 5 दिया 15, यानी कि 93 जो एवरेज आएगा वो 5 विद्यार्थियों का टोटल एवरेज निकलकर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये एवरेज के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, केवल इतने ही। ये 5-6 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, ये निश्चित रूप से आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। अगली वीडियो में मैं आपको एवरेज के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, एवरेज का पूरा टॉपिक आपको बताऊंगा, 25 30 40 जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी आपको बताऊंगा, ठीक है गाइस। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। और किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक रेड कलर का बटन है, उस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।